हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए आज विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अब विज्ञान के जो सिलेबस से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन में डालूंगा इस पर। ठीक है, तो आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में डालूंगा। ठीक है, इस चैनल पर मैं डालूंगा। ठीक, और क्योंकि आपको सभी को पता ही है जैसा कि ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहला दिया है और आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी को पता ही होगा कि विज्ञान में कितने मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक है, एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का साइंस में जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आता है। आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी सिलेबस पे वीडियो डाल रखी है। तो 20 नंबर का विज्ञान जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत सारा कवर करेंगे। ठीक है, मैं और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा इस चैनल पर, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है। मतलब चादर में उनको पीटा जाता है, उनको चादर बनाया जाता है। धातुओं को क्या बनाया जाता है? चादर या शीट में बदला जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो वो देख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धिनिता। क्या कहते हैं? जब धातुओं को पीट कर चादर बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम आघात वर्धिनिता कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है, मतलब कौन सी धातु इसमें से नहीं है? तो तांबा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है और लोहा भी धातु है, लेकिन सल्फर धातु नहीं है। सल्फर गैस होती है। क्या होती है? इसको अधातु में हम बोल सकते हैं। ये क्या है? अधातु है। ठीक है, कौन सी है? ये अधातु है सल्फर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन आए तो ये अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो उनको कैसे, किस गुण के कारण उनको खींचा जा सकता है? तो आएगा तन्यता या लचीलापन। ठीक है, तन्यता के कारण उनको धातु को हम खींच सकते हैं। ठीक है, तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा लचीलापन या तन्यता। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो या मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है या केरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो आ जाएगा सोडियम। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी धातु है जिसे खुला रखने पर वो आग पकड़ लेती है? तो उसका भी आंसर क्या आएगा? सोडियम ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। सब एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो वो उसमें आया था पोटेशियम। तो पोटेशियम भी सक्रिय धातु है, फास्फोरस भी सक्रिय धातु है। ठीक है, सक्रिय अधातु पूछा है यहाँ पर, थोड़ा सा ये आप पॉइंट आउट करना। ठीक है, वहाँ पे सक्रिय धातु पूछा था, वहाँ पे क्या पूछा था? सक्रिय धातु पूछा था। अब यहाँ पे पूछ रहे सक्रिय अधातु पूछ रहे हैं। आप एक बार ज़रूर देख लेना, है ना? आप कंफ्यूज मत होना। जो आपको जो भी डाउट हो, अगर कुछ भी डाउट हो, यदि ये मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सबसे सक्रिय अधातु। यहाँ पे सबसे सक्रिय अधातु हो जाएगा फास्फोरस। और वहाँ पर जो ऊपर था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वो था सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो वहाँ पे आया था हमारा पोटेशियम। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो आगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु है, मतलब कौन सी धातु है तो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। वो क्या है, पारा। ठीक है, ये ऐसा पूछ सकते हैं, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, याद कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, ये एग्ज़ाम में आया था, ये एग्ज़ाम में 2021 है ना, 2021 में 2021 में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, उस धातु का नाम बताओ। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि किस धातु को खाद्य पदार्थ पर पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो मुझे आप सबसे कमेंट में सबसे पहले आप है ना जल का रासायनिक सूत्र बताना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आप मुझे बताना किसका, जल का रासायनिक सूत्र बताना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम हो जाएगा राइट आंसर। कौन करती है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया, सोडियम। क्या करती है अभिक्रिया करके, वो आग पकड़ लेती है और वो जलने लगती है। सोडियम धातु क्या करती है, जलने लगती है। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, या ऐसे पूछ सकते हैं ऐसी धातु, ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है, तो क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडीन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधातु जो है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ऐसा कौन सा है, तो वो आएगा, कौन सा आएगा, ग्रेफाइट आएगा। क्या आएगा, ग्रेफाइट। क्या आ जाएगा, ये लिखा ग्रेफाइट। ठीक है, उत्तर में ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि अधातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती है, मतलब उनमें करंट प्रवाहित, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक उन्हें कहते हैं जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में क्या होता है, करंट प्रवाहित हो जाता है, उसको सुचालक कहते हैं। और जिसमें करंट या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, हम कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट आएगा। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और है, कार्बन के अपरूप, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। एक तो यहाँ पे लिखा है, जो क्या लिखा है, ग्रेफाइट, एक ये कार्बन का अपरूप है, और एक और है हीरा। मतलब हीरे में भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं, तो एक तो हीरा है और एक और कौन सा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ठीक, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, कॉपर का बर्तन की सतह पर, क्या, कॉपर का मतलब तांबा, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। तो कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है, तो वो क्या होता है, कॉपर जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उस पर जो हरा पदार्थ जम जाता है वो क्या होता है जिससे, तो वो क्या होता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये आंसर राइट आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है, जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं, ये अधातुएं होती हैं। जबकि जिंक क्या है, जिंक एक संक्रमण धातु है, जिंक एक धातु है, जैसे लोहा है वैसे ही एक जिंक भी एक धातु है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दिया है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, क्या है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये देखो, ये अभी मैंने बताया था, क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, कहाँ कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। कौन सी धातु है, पारा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा।